तो क्या हुआ, कमज़ोर मुझे मत समझो तुम। जो करना है वो कर दूंगी, मत अपने से कम आंको तुम। एक दिन भी ऐसा आएगा जब करके मैं दिखला दूंगी, अपने माँ बाप की इज्जत को दुनिया भर में फैला दूंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये था आज का हमारा मोटिवेशन और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये मोटिवेशन लाइन सुन के। और ये लाइन मैंने खुद से प्रिपेयर करी है। और तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सीधा किचन से, क्योंकि आज मेरी बेटी को फ़ीवर हो रहा था और वो रात भर नहीं सोई थी और मैं भी नहीं सोई थी। तो फिर जब पढ़ाई को मैं टाइम नहीं दे पाई, इसीलिए मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि सबको स्कूल जाना था और मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना था। और यहाँ पे मैं आके नाश्ता बनाने लगी थी। तो मैं पराठे बना रही थी नाश्ते में और आलू मटर की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, मैंने 100 डे स्टडी चैलेंज लिया है और ये चैलेंज मैंने 2-4 दिन पहले डिसाइड किया था कि मुझे ये चैलेंज लेना है और मैं इसको शुरू करूँगी। तो लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, मुझे आज से ही शुरू करना था, लेकिन मेरी बेटी को फ़ीवर हो गया तो मैं सुबह नहीं पढ़ पाई। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं सुबह में नहीं पढ़ पाई तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, मैं दोपहर में टाइम निकाल के पढ़ूँगी या मेरी बेटी सो जाएगी जब पढ़ूँगी। क्योंकि फिर मैं आज छोड़ देती कि मैं आज से नहीं करूँगी, कल से करूँगी, तो फिर हम जब टालते रहते हैं ना कामों को, तो फिर हमारे काम टलते ही जाते हैं और हम अच्छा टाइम, मतलब टाइम आ ही नहीं पाता कि हम उसको कर लें। और फिर मैंने टू डू लिस्ट तैयार करी थी कि मुझे क्या क्या करना है। तो आपको तो पता ही है कि मैं रिवीज़न कर रही हूँ और क्योंकि रिवीज़न नहीं करूँगी तो पीछे का सब कुछ छूट जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक था कि मैं हिंदी में वर्णमाला रिवाइज़ करूँगी और इंग्लिश ग्रामर में था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे, मतलब हम भूल जाते हैं, इसीलिए मैं वो रिवाइज़ करूँगी। और एक पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, संविधान। तो पूरा संविधान निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन उसमें सदस्य थे और कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें हमारे संविधान में इंक्लूड की गई और कितने दिनों में हुआ, वो सब जो भी संविधान से रिलेटेड है मैं उसको तैयार करूँगी। और फिर अब फ्रेंड्स, तो फिर नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद और मुझे और भी काम करने थे घर के। फिर मैं खाना, सबको स्कूल चले गए थे और मैंने बेटी को दवाई वगैरह दी। फिर मैंने बाकी के काम निपटाए और मैंने नहाया, पूजा वूजा करने के बाद, सारे काम से फ्री होने के बाद, और मैं 10 बजे अपनी पढ़ाई का पहला स्लॉट लेने बैठ गई थी। और मेरा टारगेट था कि मैं 10 से 12 तक पढ़ूँगी और 1 घंटे मैं ग्रामर पढ़ूँगी और 1 घंटे वर्णमाला, और जीएस को मैं दूसरे स्लॉट में कंप्लीट करने वाली थी। तो मैंने 10 से 12 तक अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस करी और वर्णमाला को अच्छे से करा। कि वर्णमाला में वही कि कौन से वर्ड हैं जो कंठ, किनको हम कंठ से बोलते हैं, किसको तालु से बोलते हैं। और मैंने एक ट्रिक भी बनाई, वो ट्रिक जिससे मुझे एग्ज़ाम में याद रहे कि मतलब भूल जाते हैं कि कौन से वर्ड हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, कौन से तालु से। तो मैंने एक ट्रिक बनाई कि जिससे मुझे याद रहेगा कि हाँ, ये वर्ड और यहाँ से बोला जाता है। फिर फ्रेंड्स, 12 बजे तक अपना स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दोबारा से अपनी बेटी के पास चली गई थी, क्योंकि मुझे उसको दवाई वगैरह देनी थी। वो सो के उठ भी गई थी और फिर मुझे सब स्कूल से आने वाले थे, तो मुझे खाना भी बनाना था। एक घंटे मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करा और फिर 1-1:15 बजे मैं किचन में चली थी सबके लिए लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि सब लोग 2 या ढाई तक आ जाते हैं। तो मुझे थोड़ा पहले से तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि अगर बीच में उसे फ़ीवर भी हो रहा था बेटी को, तो फिर मैं बना नहीं पाती। और मैंने लंच प्रिपेयर करा और लंच प्रिपेयर करने के बाद और थोड़े बहुत जो बचे काम थे वो निपटाने के बाद और अपने बेटे को दवाई देने के बाद फिर से मैं 2 बजे फिर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए और अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट लेने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैं संविधान में जीएस मैं संविधान का टॉपिक करने वाली हूँ। मैंने वो टॉपिक कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी हुई है टेक्स्ट बुक की। तो मैंने कुछ मैथ के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा और कुछ हिंदी के और कुछ इंग्लिश ग्रामर के जो टेस्ट सीरीज़ थी मैंने उनको सॉल्व करा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। और फिर 2 बजे से लेके
4 बजे तक मैंने ये सब किया और फिर ऐसे मेरी पढ़ाई चलती रही और फिर मैं 4 बजे के बाद फिर से मैं अपने दोबारा से घर के कामों में लगी। आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कि हाउसवाइफ़ के काम तो निपटने में ही नहीं आते, क्योंकि मैं घर में अकेली काम करने वाली हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं है मुझे हेल्प करने वाला। हाँ, मेरे हस्बैंड हैं, जब वो शॉप जाते हैं तो उससे पहले वो कोशिश करते हैं जितना उनसे हो हेल्प कर सकते हैं वो मेरी, तो वो करते हैं और फिर तो वो रात को ही आते हैं 9 के आस-पास। तो उस टाइम तक तो मैं काम निपटा चुकी होती हूँ। और फ्रेंड्स, तो आज मेरी 4 घंटे की पढ़ाई हुई थी, क्योंकि मेरी बेटी को भी फ़ीवर था। और फ्रेंड्स देखो, पढ़ाई भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब आप एक माँ बन जाते हो तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो आपका बच्चा होता है। और मेरा ये मानना है, मेरे लिए मेरा करियर मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरा बच्चा है, क्योंकि बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, इस दुनिया में लाने हम लेके आए हैं उसको, तो हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अच्छे से देखें। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, आज मैं 4 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी तो फिर चाहे मैं 6 घंटे पढूँ या 8 घंटे पढूँ। और तो फिर जो मैंने टारगेट में चैलेंज लिया था वो टारगेट तो मैंने पूरा कर लिया था। और फ्रेंड्स, मैं कल से कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई ज़रूर लूँ। और फ्रेंड्स, आप भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने का, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है और सबको आलस हो जाता है बिस्तर से उठने में, मुझे भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम करके दिखाएँगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे। भगवान करे आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिले। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए चैलेंज के साथ, नए टारगेट के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।